जब से 3-4 सालों में जब से सीवरेज का काम चल रहा है, जब से हमारा मकान तक फट गया है। अब पिछले एक सप्ताह से बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है, इसलिए हमें पूरा मकान खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। पार्टी का नेता आके नहीं देखा, अब हम कहाँ पे जाएं? ऐसे बरसात आई है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। नमस्कार, औपचारिकता के लिए मेरा नाम विकास राज भाटी है और आप मारवाड़ एक्सप्रेस देखना शुरू कर चुके हैं। आज बात करते हैं जेतारण के अंदर चल रही एक सरकारी योजना के बारे में। एक ऐसी सरकारी योजना जब से क्रियान्वयन में आई है तब से ही बवाल मचा हुआ है। कभी पूर्व विधायक साहब कहते थे कि ये हमारी योजना है, कभी नगरपालिका बोर्ड कहने लगी ये हमारी योजना है, मगर जनता जिस उम्मीद से इस योजना को चाह रही थी कि इसके परिणाम स्वरूप शायद जेतारण के अंदर जो गंदगी का माहौल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, मगर उसका परिणाम कुछ और ही तरीके से देखने को हमको मिला। पिछले 2-3 सालों में जब से जेतारण के अंदर सीवरेज का काम शुरू हुआ है, पूरे जेतारण की सड़कों को खोखला कर दिया गया है और उन खोखली सड़कों के भीतर बड़े बड़े गड्ढों के अंदर जब सीवरेज का पानी जाता है, यानी हमारे घर का जब गंदा पानी उसके अंदर जाता है और बरसात की सीजन के अंदर जब बरसात का पानी भी नालों से होते हुए सीवरेज के अंदर चला जाता है तो सीवरेज के खड्डे भर जाते हैं और वो भरे हुए खड्डे कहीं ना कहीं से घटिया निर्माण के चलते हुए लीकेज होते हैं और वो पानी आपके घरों की नींव और बुनियाद के अंदर चले जाता है। ये पहला मामला नहीं है जेतारण के अंदर, जब बड़ी मात्रा के अंदर जेतारण में 3 से 5 मकान जो है सीवरेज के घटिया निर्माण के चलते दरारों और टूटन के अंदर जा चुके हैं। पिछली साल भी ऐसे ही 2-3 मकान जेतारण के भाटियों के पास के अंदर देखने को मिले थे, जहां सीवरेज के निर्माण के चलते हुए वो मकान धीरे धीरे 2 से 3 फीट जमीन के अंदर बैठ गए और पूरे घर की आरसीसी और पट्टियों के अंदर दरारें आ गई। इस बरस का भी मंजर बिल्कुल ऐसा है, डराने वाला है। जेतारण के मुख्य बाजार के आसपास के आवासीय मकानों के अंदर अचानक से एक रात को बड़ी बड़ी दरारें आ गई और पूरे मकान धीरे धीरे टूट गए हैं। कम से कम 2 से 3 फीट नीचे की तरफ वो मकान जाने लग गए हैं, मगर प्रशासन अपनी मादकता में अभी तक चूर है। कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा है। प्रशासन ने किसी प्रकार की कार्रवाई वहां पर नहीं की है। लोग अभी भी अपने बारे में और अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि जिस मकान को उन्होंने रात दिन मेहनत करके अपनी बचत को बचा बचा के बनाया था, वो प्यारा मकान अब उनके हाथों से निकल रहा है और प्रशासन चुपचाप खड़ा खड़ा ये खेल देख रहा है। बहुत सारे मकान मालिकों ने तो अपने मकानों को खाली करके कहीं और किराए पर शिफ्ट भी हो गए हैं। सुनिए वो लोग क्या कह रहे हैं। जब से 3-4 सालों में जब से सीवरेज का काम चल रहा है, जब से हमारा मकान तक फट गया है। अब पिछले एक सप्ताह से बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है, इसलिए हमें पूरा मकान खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। यहाँ पे कोई सर्वे करने नहीं आया, ना कोई नेता आया, ना कोई कोई भी नगर पालिका का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी है, कोई भी देखने के लिए नहीं आता है। यहाँ पे सामने से देखो रोड पे है। ये सीवरेज का काम हुआ है, बता जाता है काम क्या ऐसा होता है सीवरेज। तो आपने सुना किस प्रकार लोग परेशान हैं। प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों ही वहां मौके से अभी तक गायब है, क्योंकि अभी चुनाव नहीं है। अगर चुनाव होते तो शायद विपक्ष की पार्टियां और सत्ताधारी पार्टियां इसको बड़ा मुद्दा बनाती अपने वोटों को बटेरने के लिए, मगर विडंबना देखिए कि ये मकान धीरे धीरे दरारों रूपी होकर अब धीरे धीरे धंसने लगे हैं। शायद एक बड़ा हादसा उस क्षेत्र में हो सकता है, मगर प्रशासन की सख्त तौर पर यहाँ पे लापरवाही देखी जा रही है, जिनके चलते लोगों को इतनी सारी कठिनाई आ रही है। लोग नेता इसीलिए चुनते हैं कि जब दुख की घड़ी आएगी वो नेता उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। आज जब आदमी अपने घर से बाहर जा रहा है, यह विस्थापन का सबसे घटिया नमूना हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 2-3 सालों में जब से सीवरेज का काम हमारे जेतारण के क्षेत्र के अंदर क्रियान्वयन हुआ है, पिछले बरस भी 2 से 3 मकान जो थे इस सीवरेज के घटिया निर्माण के भेंट चढ़ चुके थे। उनके घरों के अंदर दरारें आ गई, क्योंकि सीवरेज का घटिया पानी धीरे धीरे उनके मकानों की नींव, उनकी घर की बुनियाद के अंदर रिस जाता है और पानी जहां रिसता है धीरे धीरे एक बड़ी दरार वहां पैदा कर देता है और उसके फलस्वरूप धीरे धीरे वो पूरा मकान वहां पे तोड़ना पड़ता है। किसी प्रकार की दुर्घटना ना घटे, इसीलिए लोग जैसे तैसे भी अपना सामान बटेर कर उन मकानों को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। मारवाड़ एक्सप्रेस की प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों से स्पेशल गुहार है कि एक बार इस क्षेत्र में जाकर इसका अवलोकन जरूर कीजिए। ये आपके वोटर्स हैं जो आपको इलेक्शन के दिनों में कंधे से कंधा लगाकर आपके साथ रहते हैं, और प्रशासन के लोगों से मेरा निवेदन है कि ये आप ही के शहर के वो लोग हैं जो आपके द्वारा चलाए
बनाए गए प्रशासन के अंदर अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं, मगर ये लोग परेशान हैं और परेशान आदमी कभी ना कभी बोलेगा, कब तक उसकी आवाज़ को दबाया जाएगा। मारवाड़ एक्सप्रेस की ये पहल है, मगर आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सीवरेज आपके घरों के पास भी हो रखा है। ये बड़े बड़े खड्डे आपके घर के पास भी खोदे गए हैं, उसमें छोटे छोटे पाइप आपके घर के पास भी डाले गए हैं। थोड़ी सी जन चेतना लेकर आइए, उस हो रहे घटिया निर्माण को कहीं ना कहीं एक अच्छी कमेटी से जांच करवाइए और उसके बाद ये कार्य आगे क्रियान्वयन में लाइए, वरना आने वाले भविष्य के अंदर जेतारन की सारी सड़कें इतनी खोखली हो जाएगी कि आज आप ये जो तस्वीरें दूसरों के घरों की दरारें युक्त देख रहे हैं, कहीं ये आपके घरों की भी ना हो जाए।